बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर सामूहिक नमाज पर केस दर्ज होने के बाद बवाल बढ़ गया। पुलिस ने वायरल वीडियो पर 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इसमें 16 नामजद हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि 3 जून का बताया जा रहा है। मुरादाबाद के दूल्हेपुर का यह वीडियो, जहां घर के बाहर सामूहिक नमाज पढ़े जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की। पुलिस के पास मामला पहुंचा तो पुलिस ने केस दर्ज किया और उसके बाद पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 16 लोग इसमें नामजद हैं। हालांकि इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, निशाना साधा है। 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मुरादाबाद का दूल्हेपुर का यह मामला है, जहां घर के बाहर ही ये लोग नमाज पढ़ रहे थे, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया। पुलिस थाने पहुंच गया मामला, पुलिस ने केस दर्ज किया है और पुलिस के केस दर्ज करने पर अब सियासत शुरू हो गई है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। तो मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पर केस दर्ज होने का मामला सियासी होता जा रहा है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस एक्शन पर, इस केस दर्ज होने पर ऐतराज जताया है। अचानक आप आकर वहां पर कहते हैं कि नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां पर। भाई, मेरा जाती घर है, मैं अपनी जाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूं। क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है ये। आप क्या डिमांड करते हैं? डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या है कि मेरे को आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैं अपने जाती मकान में, वहां पर उस गांव के जिम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज वो पढ़ रहे हैं। अभी क्या है उसमें? आप नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? पुलिस कह रही है कि न्यूसेंस क्रिएट हो। अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए? तो आप क्यों कर रहे हैं? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? यानी आप तो चारों तरफ से आप हमको दबा देना चाह रहे हैं। गांव में हिंदू पक्ष ने जो है सामूहिक नमाज की शिकायत की थी और उनको ऐतराज किया था। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने दूल्हेपुर गांव के लोगों से बात की। यहां से इनकी शिकायत पर, चंद्रपाल सिंह जी की शिकायत पर, जो छजरैट पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर ये गांव आता है, वहां पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में शिकायत ये थी गांव वालों की कि मुस्लिम समुदाय एक साथ मिलकर घर के अंदर नमाज पढ़ रहा है। यही शिकायत थी आपकी? हाँ, यही है, सामूहिक नमाज होती है इकट्ठा होकर। घर किसका होता है? वो अनवर। हाँ। तो क्या कोई लाउड स्पीकर वगैरह भी लगता है? ना, लाउड स्पीकर कुछ नहीं है, मौलाना के द्वारा पढ़ते हैं। मौलाना के द्वारा। तो कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई डिस्टरबेंस भी करते हैं? कोई किसी को परेशानी? ना, ऐसा तो कुछ नहीं करते, मगर सामूहिक नमाज के ही ऊपर है। वैसे मौलाना के साथ सामूहिक नमाज इकट्ठा होकर तो पढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन वैसे अच्छा, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं? ना, हमें तो परेशानी है जब इकट्ठा पढ़ते हैं तो। अच्छा, और जब इकट्ठा पढ़ेंगे सब काम होंगे, फिर माइक भी लगेगा, मस्जिद भी बनेगी। ऐसा है, जब इकट्ठा होकर पढ़ेंगे तो वो तो माइक भी लगाएंगे, अजान भी लगाएंगे और सब काम करेंगे। पहली बार कब हुआ और आपने पुलिस को शिकायत कब दी? पहली बार तो लगभग 1.5-2 महीना हो गए लगभग, जब हमने शिकायत भी दी थी। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी हमारी। 7-16 और बना दी थी हमें परेशान करने के लिए। क्या बना दी थी? 7-16 बना दी थी। तहसील में हम परेशान हो रहे, 20 लोग हम भी जावे, वो भी जाते थे। और हाँ, सुनवाई कोई कुछ। हाँ, वो ऐसा तो कहीं तो कभी नहीं करेंगे, पर कभी कह देते हैं वो दंगेंगे पर सब करेंगे, हम तुम्हें रुकेंगे नहीं, हम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, करते हैं। हमारा धर्म है इकट्ठा नमाज पढ़ने का। इकट्ठा नमाज पढ़ने का मतलब होता है मस्जिद में, जहाँ मस्जिद होती है। हमारा पूजा का स्थान होता है मंदिर। हाँ, ये नई परंपरा कर रहे थे तो इसलिए वो बाद में जब नहीं माने तो फिर एफआईआर दर्ज कर दी। पूजा पाठ हो, नमाज हो, घरों में तो करते ही हैं लोग। सिंगल अपने करते हैं ना, अपने अपने घर में सब करते हैं, इकट्ठा होकर नहीं करते हैं। इकट्ठा नई परंपरा होती है वो। हाँ, हमको लग रहा है कि ये गांव में नई परंपरा है कि एक साथ जुटना उचित नहीं। हाँ, वो झगड़े होते हैं, दबंगेपन आता है इसमें। हाँ, सभी तो इकट्ठा होंगे तो सभी तरह का आदमी इकट्ठे होते हैं, फिर विवाद बनते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे विवाद पर पुलिस का क्या कुछ कहना है। 24 अगस्त को इस छजलेट थाने में एक बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए, जहां मस्जिद नहीं थी। 2 मकान थे, एक तो वाहिद का मकान, एक मुस्तकिन का मकान। वहाँ एकत्रित हुए और इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ
दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गांव से फरार हैं और अभियोजना प्रचलित है।